I am Poonam Badagujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the physical and the chemical changes chapter, lecture number 5. And this is an Olympiad week, so we are going to cover the MCQ questions over here, right? So here some of the questions I will solve and the remaining you have to do by yourself. There are the 14 questions over here, okay? तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, राइट? थिंक अबाउट योर सेल्फ. विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. देखो, मिक्सिंग ऑफ द बेकिंग सोडा, मैं एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट कि तुम्हारे मन में ये सवाल ना पैदा हो कि ये क्यों नहीं है इसका आंसर, राइट? तो हम लोग बेटा ये शायद से मैंने आपको आपके उसमें भी कराया हुआ है. हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट? बहुत ध्यान से देखना. बेकिंग सोडा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. बेकिंग सोडा इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, राइट? When it reacts with vinegar, vinegar is acetic acid, CH3COOH is there. तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है? अब आपको पता था, आपने क्या लिखा था? CO2 प्लस में अदर अदर कंपाउंड, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्ट प्लस CO2, गैस बनती है और वाटर वेपर यहाँ पे बनता है. तो यहाँ पे तो इतना तो पता चल गया कि ये चीज क्या है बेटा, मेरी नया सब्सटेंस कुछ बन रहा है, राइट? तो ये तो मेरा फिजिकल चेंज हो नहीं सकता है. फिजिकल चेंज में कुछ नया ना बने वो है. अब यहाँ पे क्या है? द ग्लास cup falls from the counter and shatter into the on the ground. एक ग्लास कप को आप फोड़ दो, क्या ग्लास कप की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई है? नहीं, क्योंकि ग्लास कप तो ग्लास कप ग्लास ही रहेगा ना. तो वो तो कोई चेंज नहीं हुई कि ग्लास सैंड में कवर हो गई या फिर कुछ हो गया. ग्लास तो ग्लास ही है, राइट? तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है. तो दैट मीन्स मेरा आंसर इतना तो पता है बेटा कि आंसर क्या है बेटा, मेरा बी है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है. स्टिल हम लोग आगे वाले आंसर देख लेते हैं. लाइटनिंग अ पीस ऑफ पेपर ऑन द फायर एंड द पेपर बर्न्स अप एंड लीव्स एशेस. तो देखो, किसी भी चीज को बर्निंग, मैंने कहा था क्या बेटा, बर्निंग इज एन केमिकल चेंज. बर्निंग क्या है बेटा? एक केमिकल चेंज है. तो ये तो मेरा आंसर है ही नहीं, राइट? ये तो मेरा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता. मैं काट देती हूँ. बेकिंग अ केक फॉर योर मदर, अगर आप केक बनाओगे तो मैदा यूज करोगे, शुगर यूज करोगे, तो एकदम ही आपने न्यू सब्सटेंस प्रिपेयर किया है, राइट? तो ये भी मेरा फिजिकल चेंज नहीं हो सकता है, राइट? हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसमें फोर्थ तो एक और डिस्कस कर लेते हैं. देखो, when a new substance is formed, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? when a new substance is formed different properties than the original substance. बहुत ध्यान से देखना, इसने क्या कहा है कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, राइट? नया सब्सटेंस बन रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है अपने ओरिजिनल वाले से अलग है. तो क्या मुझसे मैं कौन सा प्रोसेस कहूंगी? आग बंद करके प्रोसेस लगा लो. इट इज एन केमिकल चेंज बिकॉज समथिंग न्यू इज गोइंग टू फॉर्म, राइट? और न्यू बनता है तो मैं उससे कहती हूँ कि वो मेरा क्या है बेटा? केमिकल चेंजेस है, राइट? ओके, हम लोग यहाँ पे आते हैं. तो हम लोग बीच वाला ये वाला सिक्स क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ. रिमेनिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, राइट? सिक्स हम कर लेते हैं. विच इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज अगेन एग्जांपल आ गया ना. तो मेटल रस्टिंग, नो. मेटल रस्टिंग में एक नया सब्सटेंस बन जाता है. सिल्वर टर्निशेस, बॉइलिंग वाटर, बर्निंग पेपर तो कभी नहीं हो सकता. सिल्वर बॉइलिंग वाटर, पेपर बर्निंग तो नहीं हो सकता है. बॉइलिंग वाटर इज एन फिजिकल चेंज. अब सिल्वर टर्निशेस का मतलब क्या है? मैं एक बार एग्जांपल देती हूँ. अगर मेटल रस्ट का मतलब आयरन में किस टाइप का रस्ट लगता है, तो मैंने आपको प्रीवियसली जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने रस्ट का फॉर्मूला बताया था. आइदर आप ये लिख दो या तो फिर आप ये लिख दो. कुछ नया सब्सटेंस तो बन रहा है ना, तो मतलब ये केमिकल तो हो नहीं सकता, ये फिजिकल तो हो नहीं सकता. सिल्वर टर्निशेस, तो मैंने सिल्वर में जो रस्ट होता है ना सिल्वर का, वो कैसा होता है बेटा? AgS का होता है. दिस इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म. टर्निशेस का मतलब है उसका कलर चेंज हो जाना. तो उसका कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि वो AgS बन जाता है, राइट? तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा? बॉइलिंग वाटर का आंसर है सी. विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज. तो ये आप खुद ही कर लो. मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. टेंथ हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं. कुछ अलग सा हो तो वो हम लोग वो देख लेते हैं, राइट? ओके, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. विच प्रॉपर्टी says that during the physical and the chemical changes, okay, which properties stays the same
कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहती है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के दौरान? क्या डेंसिटी सेम रहती है? नो। क्या शेप सेम रह सकता है? नो। क्या अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल सेम हो सकता है? नो। क्या चीज सेम रहेगी बेटा? मास सेम रहता है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा ना, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कभी चेंज नहीं होता है, फिजिकल हो केमिकल हो कभी चेंज नहीं होता। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास रिमेन्स द सेम। जैसे कि मैं आप ही की बात कर लेती हूँ, आप लोग अर्थ पे अभी मान लो कि आपका कुछ मास होगा, आप लोग ये अर्थ के ऊपर हो, राइट? आपके ऊपर कोई ना कोई तो मास होगा, या आप अर्थ के ऊपर खड़े हो। अब आपको यही से मैं क्या कर देती हूँ, आपका ट्रांसफर कर देती हूँ। कहाँ पे कर देती हूँ मैं? मून पे कर देती हूँ। क्या मून पे आपका मास चेंज हो जाएगा? आप जितने हो उतने ही तो रहोगे ना बेटा। तो मास नाइदर बी चेंज नॉर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे मैं ना बना सकती हूँ ना क्रिएट कर सकती हूँ, वो उतना ही रहेगा मास, राइट? नाउ कम ओवर है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, गैल्वेनाइजेशन हम लोग 11th वाला डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी दो आपको खुद ही करने, बाकी इवन सभी आपको करना है। 14th ही क्वेश्चन है। Galvanization is the process used to prevent the rusting. Okay, rusting. Which of the following? तो कौन सा यूज होता है गैल्वेनाइजेशन में? तो जिंक यूज होता है। अरे आयरन के ऊपर तो गैल्वेनाइजेशन कर रहे हो, एल्यूमिनियम को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कॉपर लो रिएक्टिव होता है। तो बेसिकली गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है ना, ये गैल्वेनाइजेशन जो ये प्रोसेस है वो किसके लिए यूज होता है? आयरन के लिए यूज होता है। कौन से मेटल की कोटिंग होती है? कोटिंग किसकी होती है बेटा? कोटिंग होती है या तो आप क्रोमियम की कह सकते हो या फिर जिंक की कह सकते हो। यहाँ पे आंसर मेरे पास जो सुटेबल है वो क्या है बेटा? जिंक है, राइट? Okay, and all these questions you have to do by yourself. Now, listen carefully. I have provided the Word file, that is basically the PDF file of this thing. You first watch the video and go to the Word file and solve from there, so that you will see the all the questions directly. You are not supposed to do the answering. Iska one hoga, two hoga, three hoga. You have to write all the questions in your text notebook and do the which is the correct one. Along with that, you have to write the reason behind that, why it is correct. Why? Because we don't need कि आप रट्टा मारो, right? So उसका reason भी लिखो why that is so, right? Okay guys, thank you so much.